अस्सलाम वालेकुम माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, आज का टॉपिक है कि डीएम सडनली क्यों डीएफ को अटेंशन देना बंद कर देता है। क्योंकि ये सवाल बहुत सारे डीएफ के मन में होता है और वो पूछती भी हैं कि ऐसा क्या हो जाता है भाई कि अचानक से डीएम हमें अटेंशन देना बंद कर देता है। यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बबल फेस कितना प्यारा होता है, लेकिन सडनली ऐसा क्या हो जाता है कि डीएम अटेंशन देना बंद कर देता है या कम कर देता है। जो भी इस तरह के सवालात आपके मन में हैं, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसके जवाब आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे मुश्किल और कंफ्यूजिंग फेज़ वही होता है जब डिवाइन मैस्कुलाइन अचानक डिवाइन फेमिनाइन को अटेंशन देना कम या बिल्कुल बंद कर देता है। कल तक जो रोज़ मैसेज करता था, कॉल्स करता था, हर बात में इंटरेस्ट था, वो अचानक खामोश हो जाता है। इसी वजह से डीएफ के दिल में बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि क्या उसकी फ़ीलिंग बदल गई हैं, क्या वो किसी और को पसंद करने लगा है, या फिर उसने रिलेशनशिप ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। हर सिचुएशन का जवाब एक जैसा नहीं होता। हर इंसान की ज़िंदगी, पर्सनालिटी और इमोशनल मैच्योरिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। स्पिरिचुअल नज़रिए से अगर हम देखें तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये माना जाता है कि कभी कभी डीएम अपने अंदर चलने वाली इमोशनल और स्पिरिचुअल चेंजेस की वजह से डिस्टेंस क्रिएट करता है। लेकिन इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उसकी फीलिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने हमेशा याद रखनी होती है वो ये है कि अगर कोई इंसान बार बार कम्युनिकेशन बंद करे, डिसरिस्पेक्ट करे या इमोशनली अनअवेलेबल रहे, तो इस बिहेवियर को सिर्फ स्पिरिचुअल लेबल देकर इग्नोर करना भी ठीक नहीं होता। हेल्दी रिलेशनशिप की बुनियाद ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और क्लियर कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो चलिए फिर डिटेल के साथ समझते हैं कि डीएम अचानक अटेंशन देना अब क्यों बंद कर देता है। नंबर 1, वो अपनी फीलिंग से डरने लगता है। यानी कि कभी कभी डीएम को एहसास होता है कि उसकी फीलिंग्स बहुत गहरी हो चुकी हैं। ये इंटेंसिटी उसके लिए नई होती है और वो समझ नहीं पाता कि इसका सामना कैसे करे। उसे लग सकता है कि अगर वो इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो गया तो उसे दर्द हो सकता है। इसी डर की वजह से वो थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है। ये रिएक्शन अक्सर फ़ियर की वजह से होता है, ना कि ज़रूरी तौर पर मोहब्बत ख़त्म होने की वजह से, ठीक है। नंबर 2, इमोशनल ओवरलोड की वजह से वो पीछे हट जाता है। कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा इमोशंस महसूस करते हैं तो उनका पहला रिएक्शन होता है कि वो ख़ुद को अलग कर लें। डीएम को लग सकता है कि उन्हें अपने इमोशन को समझने के लिए स्पेस चाहिए, इसलिए वो मैसेज कम कर देते हैं या मिलना कम कर देते हैं। हर इंसान स्ट्रेस और इमोशंस को हैंडल करने का अलग तरीका रखता है। नंबर 3, उनकी ज़िंदगी में दूसरे चैलेंजेस भी चल रहे होते हैं। हर बार वजह रिलेशनशिप नहीं होती। कभी करियर का प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस या हेल्थ इश्यूज भी इंसान को इमोशनली अनअवेलेबल बना देते हैं। ऐसे वक्त में कुछ लोग सबसे पहले अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सोशल या रोमांटिक कम्युनिकेशन कम कर देते हैं। नंबर 4, वो कमिटमेंट से घबरा सकते हैं। जब रिलेशनशिप सीरियस होने लगती है तो कुछ लोग कमिटमेंट से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी फ्रीडम कम हो जाएगी या उन पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी। इस फियर की वजह से वो अचानक डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, चाहे उनके दिल में फीलिंग्स अब भी मौजूद हों। नंबर 5, वो अपनी हीलिंग के प्रोसेस से गुज़र सकते हैं। यानी कि स्पिरिचुअल नज़रिए से कहा जा सकता है कि कभी कभी डीएम अपने पुराने इमोशनल वुंड्स का सामना कर रहे होते हैं। जब पुराने दुख, गिल्ट या फियर सामने आते हैं तो वो टेम्परेरी तौर पर ख़ुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। लेकिन हीलिंग का प्रोसेस हर इंसान में अलग होता है और इसकी कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं होती। नंबर 6, कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर हो सकती हैं। हर इंसान अपनी बात खुलकर नहीं कह पाता। कुछ लोग जब कंफ्यूज्ड होते हैं तो सीधा कहने के बजाय चुप रहना पसंद करते हैं। ये हैबिट रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकती है। इसलिए हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन क्या करें, अगर किसी इंसान की आदत हो कि वो अपनी बात जो है वो खुलकर नहीं कर पाता हो या फिर उसे सही नहीं लगता हो, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। उसे तो यही सही लगता है कि खामोश हो जाऊं भाई या फिर पीछे हट जाऊं। नंबर 7, क्या ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से होता है?
शॉर्ट में आंसर दूं तो नहीं। कभी कभी किसी का अटेंशन कम होना सिर्फ उसकी पर्सनल चॉइस या रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी का मसला भी हो सकता है, ठीक है। हर साइलेंस को स्पिरिचुअल साइन समझना ठीक नहीं होता। रियलिटी को भी देखना जो है वो ज़रूरी होता है। रिलेशनशिप को उसके एक्शन और कंसिस्टेंसी की बुनियाद पर समझना चाहिए। यानी कि अगर डीएम ने जो है वो सडनली अटेंशन देना बंद कर दिया, तो हम ये सोचें अगर कि भाई कनेक्शन ही हमारा जो है वो ट्विन फ्लेम है, या फिर हम लोग जो है वो इस तरह के कनेक्शन में, इसलिए ये लाजमी होता है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप कनेक्शन में हैं तो सिर्फ आप इस वजह से कि आप इस जर्नी में हैं तो आपने जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त करना है। आप चीज़ों को भी देखें, आप उसके एक्शन को भी देखें, आप सिचुएशन को भी देखें, क्योंकि आप 3D में रह रहे हैं, ठीक है। तो 3D के हिसाब से भी चीज़ों को जो है वो हमें समझना होता है, ना कि सिर्फ स्पिरिचुअल जो है वो चीज़ों को लेकर हम अगर चलेंगे तो 3D के हिसाब से वो मैच नहीं करेंगी, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ों को देखना होता है। कनेक्शन तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो 3D के हिसाब से चीज़ें हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो भी तो अपनी जगह पर हैं। तो उनको भी देखना है कि उस हिसाब से जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है। नंबर 8, डीएफ को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो जनाब सबसे पहले पैनिक नहीं करना चाहिए। बार बार मैसेज भेजना, चेस करना या आंसर्स फोर्स करना अक्सर सिचुएशन को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देता है। बेहतर ये है कि डीएफ अपनी सेल्फ केयर, इमोशनल बैलेंस और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करे। अगर ज़रूरत हो तो एक दफ़ा कामली कम्युनिकेशन की कोशिश कर सकती है, लेकिन दूसरे इंसान की बाउंड्रीज़ का भी एहतराम करना है, ठीक है। यानी कि आपने तो कोशिश करी, लेकिन अगर सामने वाला अभी बात ही नहीं करना चाहता या फिर अभी वो स्टेट में ही नहीं है कि वो आपसे बात करे, तो आप फ़ोर्सफुली उसको जो है फ़ोर्स करो कि नहीं बात करनी है, तो ये गलत होता है। अगर वो स्पेस मांग रहा है तो आप उसको स्पेस दे दो और आप अपने ज़िंदगी पर फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो। आपके पास भी बहुत ज़्यादा जो है वो काम होते हैं, आपके पास भी बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हो। तो उनमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने जो है वो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने आप को आगे बढ़ाओ, ठीक है। और जब सही वक्त आएगा तो कम्युनिकेशन भी आप अपने डीएम के साथ कर सकते हो क्लियर करने के लिए चीज़ों को, जब वो भी थोड़ा रेडी हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जो ये करती हैं कि वो बार बार कोशिश कर रही होती हैं, मैसेज कर रही होती हैं, कॉल्स कर रही होती हैं, वो अगला बंदा बात नहीं कर रहा होता, जवाब नहीं दे रहा होता, ब्लॉक कर देता है, फिर वो दूसरे नंबर से करना शुरू कर देती हैं, फिर वो दूसरे नंबर से भी ब्लॉक हो जाती हैं। इस तरह क्या होता है कि डीएफ खुद ही हर्ट होती रहती है कि वो तो बात सुन ही नहीं रहा है, जवाब ही नहीं दे रहा है, ये कैसा कनेक्शन है। तो सीधा-सीधा यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा होता है कि उसको अभी स्पेस चाहिए, आपने स्पेस देना है और आपने खुद पर फ़ोकस करना है। आप ये नहीं कर रही होती हैं, आप जो है उसके पीछे लग जाती हैं, तो मतलब कि ये चेज़िंग एनर्जी होती है और जितना आप किसी को चेज़ करेंगे वो उतना ही आगे भागेगा। नंबर 9, क्या डीएम वापस अटेंशन देना शुरू कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। अगर उसने अपनी प्रॉब्लम को समझ लिया, इमोशनली मैच्योर हुआ या कम्युनिकेशन इम्प्रूव की, तो वो दोबारा रिलेशनशिप में एफर्ट दिखाना शुरू कर सकता है। नंबर 10, इस जर्नी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? इस एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा लेसन ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल हेल्थ को सबसे पहले रखना चाहिए। मोहब्बत का मतलब सिर्फ किसी का इंतज़ार करना नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू को समझना भी है। अगर कोई इंसान आपसे टेम्परेरी डिस्टेंस चाहता है तो उसकी स्पेस का एहतराम करें, और अगर कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट बार बार गायब हो रही हों तो अपनी इमोशनल वेल बीइंग को नज़रअंदाज ना करें। असल स्पिरिचुअल ग्रोथ तब होती है जब इंसान दूसरे को कंट्रोल करने के बजाय ख़ुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो देता है, ठीक है। यानी कि डीएम का अचानक डीएफ को अटेंशन देना बंद कर देना मुख्तलिफ वजहों से हो सकता है, ठीक है। इसमें इमोशनल फियर, कमिटमेंट का डर, स्ट्रेस, पर्सनल चैलेंजेस, हीलिंग प्रोसेस या कम्युनिकेशन की कमी शामिल हो सकती है। डीएफ के लिए सबसे बेहतर अप्रोच ये है कि वो अपनी पीस, सेल्फ लव और इमोशनल बैलेंस को प्रायोरिटी दे। हेल्दी रिलेशनशिप वही होता है जहाँ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी और खुली कम्युनिकेशन मौजूद हो। अगर दोनों पार्टनर्स अपनी ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग पर काम करें तो रिलेशनशिप मजबूत हो सकता है, लेकिन किसी भी कनेक्शन में अपनी सेल्फ वर्थ को कभी भी कुर्बान नहीं करना चाहिए। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। इसमें मैंने आपको रीज़न्स भी बताए हैं कि वो क्यों अटेंशन देना जो है वो बंद कर सकता है, और अगर उसने बंद कर दी है तो आपको क्या करना चाहिए। फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।